दो बहनों के बीच कंपटीशन। पप्पी और मुक्ता दो बहनें। शादी के कुछ सालों बाद से ही दोनों के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। इस बार पता है हम छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका। वो क्या है ना, बहुत दिनों से मन था, तो इस बार इन्होंने टिकट करवा ही दी। अच्छा, हम तो हो आए हैं अमेरिका, न जाने कितनी बार। अब तो अमेरिका के नाम से ही मन उब गया है। हमारा तो पहली बार है। क्या बताएं मुक्ता, घूमना फिरना तो होता ही रहता है, लेकिन पता है ना, रोहन की पढ़ाई वो इतना पढ़ता है कि उसे कहीं जाने का मन ही नहीं करता। फिर क्या है ना मुक्ता, बच्चे कुछ नहीं बने तो दुनिया हमें ही कहेगी, बस ये तो घूमते ही रहते थे। मुक्ता क्या कहती, क्योंकि मुक्ता का बेटा अभी पप्पी के बेटे रोहन से पढ़ने में कम अच्छा था, तो बात तो सुनी ही थी। मुक्ता मुंह बनाकर फोन रख देती है। क्या हो गया? पप्पी थी। तुम्हारी बहन अब क्या बोल रही थी? अब क्या टेंशन दे दिया? कुछ नहीं, बता रही थी कि हम अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन फिर अरे तुम क्यों हर बात उससे कहती हो? कितनी मुश्किल से अमेरिका जा रहे हैं, कैसे कैसे पैसों का इंतजाम किया है। अरे वो तो पैसे वाली है, तुम क्यों उससे कंपटीशन करती रहती हो? कैसे वो पैसे वाली है? हम भी तो पैसे वाले हैं, समझी। जो उसके पास है वो मेरे पास भी है। बड़ा घर, गाड़ी, बच्चा, पति, गहने, और क्या है उसके पास जो वो ज्यादा पैसे वाली है? दोनों बहनों के बीच हर एक चीज के लिए कंपटीशन होती रहती है। फिर एक रोज पप्पी मुक्ता के घर आती है। अरे पप्पी, कैसे आना हुआ? फोन भी नहीं किया। पप्पी अपनी नई साड़ी का पल्लू लहराते हुए कहती है, वो क्या है ना, रोहन को मेडल मिला है उसके स्कूल में पढ़ाई के लिए, फर्स्ट जो आया है। इसीलिए उसके स्कूल तक आई थी, तो सोचा चाय पीते जाऊं। हाँ, ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया, अभी चाय बनाती हूँ। पप्पी मुक्ता का सूट देख रही थी, जो उस पर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जलन के मारे वो बोले तो बोले कैसे कि सूट अच्छा लग रहा है। ये साड़ी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है, मेरे पास भी ना इसका गुलाबी रंग है। पप्पी मुक्ता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। क्या हो गया, सब ठीक है ना? इसमें गुलाबी? अरे 50,000 की है, तेरी गुलाबी 2,000 की है। मेरे साथ ही तो गई थी लेने। 50,000 की भी साड़ी होती है, ये तो मुक्ता ने पहली बार देखा था। वो पप्पी की साड़ी को हाथ लगाकर देखती है, लेकिन कुछ फर्क नहीं समझ में आता। कपड़ा भी सेम है और डिजाइन भी, तो इसमें ऐसा क्या है जो 50,000 की है ये? अरे मनीष मल्होत्रा का स्टूडेंट है ना, उसने ये साड़ी डिजाइन की है सिर्फ मेरे लिए। मुक्ता के अंदर जलन तो बहुत हो रही थी, लेकिन पप्पी की तरफ वो चालाक नहीं थी। अच्छा चलती हूँ, वो क्या ना, रोहन को आज रात में पार्टी करनी है उसके फर्स्ट आने की, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा ना भाई। पप्पी चली जाती है, लेकिन मुक्ता उसके जाने के बाद साड़ी के नशे में घूमती रहती है। वो सारी सोशल साइट पर चेक कर लेती है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता जहाँ से पप्पी ने साड़ी ली हो। फिर अगले रोज, अभी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, बस ये कार के मॉडल को रीडिजाइन कर रहा हूँ। बस यही फालतू की चीजें किया करो। अरे अपनी मौसी के बेटे को देखो, गोल्ड मेडल लाया है वो पढ़ाई में, लेकिन तू तो कुछ करता ही नहीं। अरे उसके जैसे बनने की कोशिश तो कर। मुक्ता बेटे को डांटी रही थी कि उसका पति आ जाता है। यार क्या है मुक्ता, हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता, और ये कहाँ लिखा है कि गोल्ड मेडल लेने वाला बच्चा ही अच्छा करियर बनाता है? हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है। वाह जी वाह, आपका साथ मिला है तभी तो वो सर पर चढ़ रहा है। ना पढ़ता है ना लिखता है, बस हवा में ही रहता है। पति मुक्ता से कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता होता है कि वो पप्पी के साथ कंपटीशन में इतनी पागल हो गई है कि उसे अपनी अच्छाई भी नहीं दिख रही। वहीं पप्पी के घर पप्पी पति से कहती है, पता है क्या हुआ, आज मैं ना मुक्ता के घर गई थी। क्यों, क्या हो गया? तुमने तो बताया नहीं था कि तुम मुक्ता के घर जाओगी। हाँ नहीं बताया था, लेकिन तुम्हारे बेटे रोहन की करतूत। अचानक से फोन आया स्कूल से कि उसने स्कूल का फर्नीचर तोड़ दिया है, तो इसलिए मुझे स्कूल जाना पड़ा। अब वहां तक गई थी तो मुक्ता के घर भी चली गई। सोचा थोड़ा आग में घी डाला हूं। ठीक नहीं कर रही हो तुम। देश विदेश के फोटो एडिट करके उस बेचारे को बताती रहती हो कि तुम विदेश में घूम रही हो। वो तो जल रही है ना, मजा आ जाता है। लेकिन ये ठीक नहीं है, अपनी बहन से कैसा कंपटीशन यार। तुम एक बार अमेरिका गई हो, लेकिन उसे बार बार पुरानी फोटो दिखाकर जलाती रहती हो, कहती हो अमेरिका में हो, अमेरिका में हो।
हाँ तो उसे भी तो देखो कैसे हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। दोनों ही बहनों का आपस का कंपटीशन घर के बहुत सारे पैसों को खत्म कर रहा था। सुनो ना, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे जरा 5,000 देना। अरे क्यों, अभी परसों ही तो 10,000 लिया था, क्या काम है? वो मुझे ना पार्लर जाना है हेयर ट्रीटमेंट के लिए। पप्पी ने हेयर कलर कराया है तो मुझे भी कराना है। अरे लेकिन तुम्हारे बाल तो अच्छे हैं, पप्पी के बाल अजीब से सफेद हो रहे थे, तुम्हारे तो नेचुरली अच्छे हैं, क्या जरूरत है? मस्का मत लगाओ, वो देखो बाल लहरा लहरा कर कैसे शो ऑफ करती रहती है। देखो मैं साफ बोल रहा हूँ, जिस चीज की तुम्हें जरूरत नहीं है वो दिखावे के लिए मत करो। मुक्ता, वैसे भी नौकरी पेशा इंसान हूँ मैं, कहाँ से दिखावे के लिए इतना पैसा लाऊंगा? अभी भी बड़ा हो रहा है, कल को उसकी पढ़ाई लिखाई। खैर मुक्ता को क्या लेना देना इससे, उसे तो अभी बस एक ही धुन थी कि किसी तरह वो पप्पी से ऊपर दिखे, ना ही नीचे ना ही बराबर। फिर एक रोज पप्पी मुक्ता को फोन करती है। कैसी हो मुक्ता, काफी दिनों से कोई कॉल नहीं किया, क्या हुआ हेयर कलर नहीं करवाया क्या? हाँ वैसे महंगा भी तो है, कहाँ हर कोई करवा सकता है। मुक्ता का पति स्पीकर पर रखे फोन पर पप्पी की बात सुन लेता है। मुक्ता पति को घूर कर देखती है। मुक्ता, कितने प्यारे बाल है तुम्हारे, बिल्कुल रेशमी। वरना पप्पी के बाल देखो कैसे सफेद हो गए थे। वो तो अच्छा है कि उसने रंग करवा लिया। पप्पी जीजाजी की सारी बात सुन लेती है। मुक्ता भी समझ जाती है कि पति क्या कहना चाहते हैं। अरे पप्पी, रखती हूँ फोन, वो क्या है ना मेहंदी भिगोई है लगाने के लिए, बाल ड्राई फील हो रहे हैं ना। अच्छा फिर कॉल करती हूँ, हाँ बाय। फोन रखते ही मुक्ता और उसका पति जोर जोर से हंसने लगते हैं। देखो मुक्ता, जरूरी नहीं कि हर किसी की हम बराबरी कर सके, लेकिन हाँ किसी से खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए। और एक बात याद रखो, जो लोग तुम्हें जलाने के लिए जानबूझकर ऐसा करते हैं ना, उन्हें तो और जलाना चाहिए। सही बोल रहे हो आप। पप्पी ने हमेशा अपनी अमेरिका दिखावा किया, नए कपड़े गहने और सामान, लेकिन मेरे पास जो है वो तो कईयों के पास नहीं है। थैंक यू।